दोस्तों अभी रिसेंटली हमने अपना एक वीडियो बनाया था, जैसे कि आपने अभी हमारे चैनल के ऊपर देखा होगा कुछ टाइम पहले कि कैसे आराधना जो है वो प्रार्थना, हमारी जो प्रार्थना प्रेयर्स हैं, जो हमारी आराधना है, वर्शिप्स, वो कैसे बंधनों को तोड़ देती है। तो दोस्तों हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसका पार्ट 2 बना रहे हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ इस बार कि बाइबल के अंदर एक यरीहो नाम का नगर था और परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू जो इजराइलियों की अगुवाई कर रहा था, उनको लीड कर रहा था मूसा के जानने के बाद, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हियाव बांध, दृढ़ हो, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा और मैं तुझे दृढ़ करूँगा, हर काम में तुझे सफलता दूंगा और तेरी अगुवाई करूँगा। तू इजराइलियों को यरदन पार कनान देश लेकर जा। और इस बीच में यरीहो नगर से उन्हें होकर निकलना था। यरीहो जो नगर है ये बहुत बड़ा नगर था, इसकी दीवारें बहुत मजबूत थी, इसे जीतना आसान नहीं था और किसी भी राजा ने इसको जीता नहीं था। इसके अंदर टावर बने हुए थे वॉच करने के लिए जो निगरानी रखते थे, और इनकी जो दीवारें थी वो दीवारें बहुत ही बड़ी बड़ी और बहुत लंबी दीवारें थी जिन्हें तोड़ना गिराना आसान नहीं था। और ये नगर जो था, ये नगर एक बहुत पुराना नगर था उस समय भी, और यहाँ जो लोग थे वो रहने वाले कोई नॉर्मल साधारण लोग नहीं थे, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग थे, बहुत ही ताकतवर। जैसे कि आप यहोशू 6:10 के 2 वचन में पढ़ते हैं, जब यहोवा ने यहोशू से कहा कि मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। यहोशू 6:2 हम वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर वचन भी डाल रहा हूँ, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में अगर देखें, वैलिएंट मैन आया है, ओनली मैन नहीं आया है। कोई साधारण लोग, साधारण आदमी नहीं थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ताकतवर, शरीर में भी बहुत बलवंत थे, उन्हें हराना आसान नहीं था। और पूरा नगर चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारों से कवर था, ढका हुआ था। साथ में जैसे कि मैंने बताया कि उसमें एक वॉच टावर थी जहाँ से वो निगरानी रखते थे, चारों तरफ देखते थे कि कहीं कोई हमारे नगर के अंदर एंट्री ना कर ले। तो ये नगर जो था, इस नगर से होकर उनको निकलना था यहोशू जो इजराइलियों को लीड कर रहा था, उस पूरी सेना को, उस इजराइलियों की मंडली को। तो परमेश्वर ने जब यहोशू से कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तो परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी कि किस तरीके से उनको कैसे वहाँ पर उनको जय मिलेगी। परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी और परमेश्वर ने उनको अगुवाई की। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं, यहोशू ने इजराइलियों से कहा, तुम में से जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आयो। 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक 7 संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो याजक थे उन्हें 6 दिन तक तो 6 चक्कर लगाने थे, यानी कि हर दिन 1 चक्कर लगाना था। पर 7वें दिन उन्हें उस नगर के चारों ओर, वो नगर जो एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ था, और उस नगर के चारों ओर उन्हें 7वें दिन 7 चक्कर लगाने थे नरसिंगा फूंकते हुए। और 7 याजकों के आगे हथियारबंद जो पुरुष थे वो आगे आगे चलते थे। तो हम देखते हैं कि कैसे जो 7 याजक थे उनको यहोशू ने निर्देश दिए कि उन्हें वर्शिप करते हुए, आराधना करते हुए 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं। हर दिन उन्हें 1 चक्कर लगाना था, 6 दिन तक 6 चक्कर, पर 7वें दिन उन्हें 7 चक्कर लगाने हुए थे, परमेश्वर की महिमा करते हुए, जय जयकार करते हुए, वर्शिप करते हुए। और यहोशू ने कहा कि जब तुम 7वें दिन 7वां चक्कर पूरा कर लोगे और जैसे ही मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा, तुम जय जयकार का नारा लगाना और तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी। तो दोस्तों अगर हम 5वां वचन पढ़ते हैं, ये मैंने यहोशू 6:5 पढ़ा है, तो उसमें मैं स्क्रीन के ऊपर वचन भी डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लिखा है 2 चीज़ें यहोशू ने कहा, नरसिंगे को देर तक फूंकना है।
और दूसरा कहा कि बड़ी ध्वनि से जय जयकार करना, देर तक फूकना। तो हम देखते हैं कि ये एक आराधना की, ये एक वर्शिप की एक प्रक्रिया थी कि उन्हें उस नगर के चारों ओर नरसिंगा फूकते हुए, जय जयकार का नारा लगाते हुए, और उनके पीछे जो याजक थे उनके पीछे पीछे वाचा का संदूक होता था। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, वो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। तो दोस्तों, हम कभी भी बिना परमेश्वर के अपने युद्ध को जीत नहीं सकते। वचन में लिखा है कि युद्ध हमारा नहीं वरन परमेश्वर का है। तो हमें हमेशा परमेश्वर को लेकर चलना है, और हम बिना परमेश्वर के कोई भी लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। तुरही का जो उपयोग था, जो नरसिंगे का उपयोग, वो चेतावनी और घोषणा देने के लिए किया जाता था, और जिससे कि परमेश्वर को महिमा दी जाए और उसके राज्य की घोषणा की जाए। तो दोस्तों, जब हम उसी प्रकार से देर तक हम वर्शिप करते हैं, जितने देर आप करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नियम है, कोई निर्देश है कि आपको देर ही करनी है, बहुत ज़्यादा देर तक करनी है। मतलब जितना ज़्यादा आप करें उतना ज़्यादा बेहतर है। तो जब आप जितनी ज़्यादा देर तक और जितने ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा करते हैं, जितने ऊंचे स्वर से उसकी वर्शिप करते हैं, तो आप उसके राज्य की घोषणा करते हैं। शैतान के राज्य के ऊपर आप परमेश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं, और आप अपनी जीत की घोषणा करते हैं, अपनी विक्ट्री की घोषणा करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमें इतने समय तक वर्शिप करनी चाहिए, है ना, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, या आधे घंटे से ऊपर नहीं करनी चाहिए। तो देर तक फूकने के लिए कहा गया कि देर तक नरसिंग को फूकना और बड़ी ध्वनि से जय जयकार करना। कई बार लोग कहते हैं कि यह हमें सुनने में आता है, या हमें सीखने को मिलता है, या हमें बताया जाता है कि आप धीरे बोलो, धीरे महिमा करो। तो ठीक है, हमें धीरे महिमा करनी चाहिए ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। कई बार हम बाहर होते हैं, या ऐसा माहौल, अगर हम ऐसे माहौल में कहीं बैठे हैं जिससे आसपास लोग हैं, तो हम धीरे महिमा कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए, यहोशू कहता है कि बड़ी ध्वनि से जय जयकार करना। तो ऐसा नहीं है कि हम तेज बोलकर या गाकर परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। हम तेज बोलकर, तेज गाकर और ऊंचे स्वर से हाथ उठाकर देर तक, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा समय हम प्रभु को दे सकते हैं वर्शिप में, प्रेयर में। एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पौलुस और सिलास आधी रात के समय परमेश्वर की आराधना कर रहे थे जेल के अंदर, और एकाएक बड़ा भूकंप हुआ और सारे बंधन खुल गए, सब द्वार खुल गए। तो मैं आपको इस वीडियो में एक नई बात ये बताने वाला हूँ कि यहाँ हम देखते हैं कि जो याजक थे वो बिहान को, लिखा है सुबह के समय यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। लिखा है कि बिहान के समय यहोशू सवेरे, बिहान के समय, सुबह के समय वो उठ जाते थे और यहोवा के संदूक को उठाकर वो नगर के चारों ओर चक्कर लगाते थे। वचन में क्या लिखा है कि बिहान को यहोशू सवेरे उठा। ये बिहान का जो समय है, ये इंग्लिश में देखिए राइजिंग बिफोर डे, दिन के शुरू होने से पहले, ये भोर का समय है। भोर के समय वो उठकर वाचा के संदूक को उठा लेते थे। यहोशू उठा, याजक उठे, और वो यहोवा के संदूक को उठाकर जो नगर था, जिस पहाड़ी पर वो नगर बसा हुआ था, यरीहो नगर, उसके चारों ओर चक्कर लगाते थे। 11 वचन में देखिए क्या लिखा है, उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। और फिर वो सुबह भोर के समय उठ जाते थे और वाचा के संदूक को लेते थे यहोशू और याजक, और वो जाते थे वाचा के संदूक को लेकर, जो उनके पीछे पीछे चलता था, और जो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है वो उनके पीछे पीछे चलता था, और वो उसको लेकर नगर के चारों ओर चक्कर लगाते थे। तो यहाँ मैं समय की बात कर रहा हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था पौलुस और सिलास आधी रात के समय आराधना कर रहे थे। यहाँ पर यहोशू और याजक सुबह के समय उठ जाते थे, और यहोशू और याजक सुबह उठकर वाचा के संदूक को ले जाते थे नरसिंगे फूंकते हुए, और उस नगर के चारों चक्कर लगाते थे। तो समय भी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस वीडियो के अंदर कि वर्शिप का भी कोई समय नहीं है। आधी रात को करें, सुबह आप भोर में उठ सकते हैं,
दोपहर के समय कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे वचन हैं बाइबल के अंदर जहाँ अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में आराधना की गई। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस वचन के द्वारा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आराधना का कोई समय नहीं होता है। हम भोर के समय उठ के कर सकते हैं, दिन शुरुआत होने से पहले हम अपनी आराधना कर सकते हैं। आधी रात के समय अगर आपकी आँख खुल जाती है, आप जाग रहे हैं, तो उस वक्त भी आप प्रभु का नाम ले सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य की घोषणा करें, परमेश्वर के नाम की घोषणा करें। जब आप परमेश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं, कितनी ही बड़ी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, आपके रास्ते चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, सब रास्ते खुल जाएंगे, सारी वो दीवारें गिर जाएंगी, हर एक बंधन टूट जाएंगे, हर एक द्वार खुल जाएंगे। यहोशू ने उन दीवारों की तरफ नहीं देखा, हालांकि वो दीवारें बहुत ऊंची ऊंची लंबी दीवारें थी और वो नगर तो पहले ही बहुत बड़ी चोटी के ऊपर बसा हुआ था। पर यहोशू ने परमेश्वर की ओर आंखें लगाई। उसको पता था कि मेरा जो परमेश्वर है वो इन दीवारों से भी बड़ा है, जो इन्हें गिराने की सामर्थ रखता है। बस उन्हें करना क्या था, उन्हें परमेश्वर की अगुवाई में चलना था, उन्हें वर्शिप करनी थी, आराधना करनी थी। परमेश्वर ने यहोशू से पहले ही कह दिया था, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी अगुवाई करूँगा, और तेरे सामने ज़िंदगी भर कोई टिक न पाएगा। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वो जहाँ भी गया उसने परमेश्वर को आगे रखा, उसने आराधना को आगे रखा, उसने वर्शिप को आगे रखा और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया। यहोशू ने उसे साथ लेके आगे बढ़ा। उसने आज्ञा दे दी थी याजकों को कि वाचा के संदूक को साथ लेके चलो। उसको पता था कि हम बिना परमेश्वर के इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। उसको पता था बिना परमेश्वर के हम इस यरीहो नगर में नहीं एंट्री कर सकते, इसको हरा नहीं सकते। वहाँ के लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ताकतवर थे, उन्हें हराना आसान नहीं था। हालांकि यहोशू ने पहले भेदिए भेजकर वहाँ पर उस नगर की जांच पड़ताल कर ली थी, परंतु फिर भी वो अपने ताकत, अपने बल के द्वारा उस शहर, उस नगर को जीत नहीं सकता था बिना परमेश्वर के। तो मैं ये बोलूँगा कि वर्शिप जो है हमारे जीवन में बड़े बड़े छुटकारों को, बड़े बड़े जो बंधन उनको तोड़ देती है, बड़े बड़े छुटकारे को लेकर आती है। हमें कभी भी वर्शिप को रोकना नहीं चाहिए, कभी भी वर्शिप बंद नहीं करनी चाहिए। हमें वर्शिप करते रहना चाहिए, आराधना करते रहना चाहिए। और वाचा का संदूक जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को क्यों दिखाता था? क्योंकि उसके अंदर वचन थे, उसके अंदर परमेश्वर के जीवित वचन थे, कलाम था, व्यवस्था की वो पुस्तक थी, वो आज्ञाएं थी जो मूसा के द्वारा दी गई थी, उसको उस वाचा के संदूक के अंदर रखा गया था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि वाचा का जो संदूक है वो साथ लेकर चलते थे, वर्शिप करते थे, आराधना करते थे। नगर के चारों ओर जब वो घूमते थे तो वो सिर्फ घूम के नहीं आ जाते थे, वो परमेश्वर की आराधना करते थे वहाँ पर जाकर। और परमेश्वर ने उस नगर की जो दीवारें थी उसको गिरा दिया। एक बड़ा भूकंप हुआ, एक बड़ा ढिढोल हुआ वहाँ पर, जैसे कि पौलुस और सिलास के समय में आराधना करते समय एक बड़ा ढिढोल हुआ और वहाँ के बंधन खुल गए, सब द्वार खुल गए। वैसे वहाँ भी एक बड़ा भूकंप हुआ उस पहाड़ पर जहाँ वो नगर बसा हुआ था, और वहाँ की सारी दीवारें तहस नहस हो गई, सब गिर गई और वो उस नगर में एंटर कर गई। तो दोस्तों हम विजयी होंगे, परमेश्वर हमें विजयी करेगा। हमारी जो वर्शिप है, हमारी जो आराधना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो हमारे जीवन में जीत को लेकर आती है। शैतान के राज्य के ऊपर घोषणा करें वर्शिप के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से करें। यीशु मसीह के नाम से हम जब आराधना करते हैं, देखिए जब हम आराधना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, सबसे पहले हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, सबसे पहले हम परमेश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। दूसरा, फिर हम शैतान के राज्य के ऊपर घोषणा करते हैं। तीसरा, हम जब वर्शिप करते हैं तो हमारे जीवन के जो बंधन हैं वो टूटते हैं, रास्ते बनते हैं, रास्ते खुलते हैं और सब जो हमारी परेशानियां हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो बंधन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, ये सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो सब वर्शिप और आराधना के द्वारा जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं, जब हम आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, हम परमेश्वर को साथ लेके चलते हैं। जब हम वचन को लेकर चलते हैं तो और साथ में जब हम आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे बंधन ना टूटें। हर एक बंधन परमेश्वर को साथ लेकर चलते हैं को टूटना होगा, हर एक द्वारों को खुलना होगा,
आधी रात का समय, भोर का समय, जब आपको लगता है कि मुझे आराधना करनी चाहिए तो आप आराधना करें। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये समय ठीक है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी किसी भी वक्त प्रार्थना, आराधना, वर्शिप कर सकते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा जलाल दे सकते हैं। और हमारे जीवन में ये वर्शिप, ये जो आराधना है वो जीत को लेकर आएगी। हम अवश्य जीतेंगे और हमारे रास्ते खुलेंगे, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये मैसेज देना चाहता था कि आराधना का कभी कोई समय नहीं होता और आराधना कैसे हमारे जीवन में बड़े बड़े छुटकारे को लेकर आती है। बड़े बड़े बंधन टूटते हैं, द्वार खुलते हैं, रास्ते बनते हैं। और मैं इस वीडियो के द्वारा आपको ये नया मैसेज देना चाहता था कि परमेश्वर को साथ रखें, परमेश्वर को आगे रखें, उसके वचन को आगे रखें, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। और आराधना हमारे जीवन में क्या क्या लेकर आती है, आराधना क्यों ज़रूरी है, आराधना हमें कब कब करनी चाहिए, सारी बातें मैं सोच रहा था कि इस वीडियो के अंदर रखूं। तो ऑलरेडी मैं इसमें सब चीज़ें बता चुका हूं। मैं आपको समय बता चुका हूं, आराधना का कभी कोई समय नहीं होता। दूसरा, मैं आपको बता चुका हूं कि आराधना हमें क्यों करनी चाहिए। जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, उसके राज्य की घोषणा करते हैं। तीसरा, जब हम आराधना करते हैं तो हम शैतान के राज्य के ऊपर परमेश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। चौथा, जब हम आराधना करते हैं तो आराधना हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आती है, बंधन टूटते हैं, द्वार खुलते हैं। तो दोस्तों, आराधना में बने रहें, प्रभु की महिमा करते रहें और प्रभु की वर्शिप करते रहें, उसके वचन को लेकर चलें, उसको हमेशा आगे रखें। परमेश्वर आपके साथ हैं, आपको विजयी करेंगे। हर बात में आप विजयी होते जाएंगे, आप सफलता प्रदान करेंगे। यहोशू ने अपने सारे जीवन में इसी प्रकार से सफलता को पाया था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आराधना और वर्शिप करनी नहीं छोड़ी। और वो जब भी आगे बढ़ा किसी भी काम के लिए तो उसने परमेश्वर को आगे रखा। लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। परमेश्वर ने यहोशू को पहले ही कह दिया और यहोशू ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। व्यवस्था की वो पुस्तक, वो आज्ञाएं जो मूसा के द्वारा दी गई थी और परमेश्वर ने उसको विजयी किया। तो दोस्तों, आराधना करते रहें, प्रभु में बने रहें, प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो के द्वारा, पार्ट 2 के द्वारा हम यही बताना चाहते थे। इस वीडियो के द्वारा मैं ये आपको मैसेज देना चाहता था कि आराधना का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और कोई भी आपको रोकता है तो आप उसे इग्नोर करें। और शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। वो एंटी क्राइस्ट है, वो तो है ही मसीह विरोधी। वो आरंभ से परमेश्वर का विरोध करता आया है और नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की महिमा करें और उसको जलाल दें, उसके नाम को महिमा दें। तो इसीलिए ऐसी बातों को हटाएं, डिनाई करें, एक्सेप्ट ना करें जो आपको कहते कि हमें आराधना नहीं करनी चाहिए, या कोई पर्टिकुलर मतलब टाइम बताते हैं या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल फ्री होकर बिल्कुल फ्री होकर आराधना करें और परमेश्वर आपको हर चीज़ में विजयी करेंगे। मैं सारी महिमा प्रभु को दूंगा। प्रभु आपको आशीष दे।